बहन अब माँ बनेगी। सुनीता के बच्चों में आपस में बहुत प्यार रहता है। उर्मिला के पास कुछ भी होता तो वो रौनक को पहले देती। एक रोज जब उर्मिला अपने ससुराल से आती है, तब सुनीता उर्मिला से कहती है, बेटा अगर मुझे कुछ हो जाता है ना तो मेरे रौनक का ख्याल रखना है। उससे माँ की कमी कभी मत होने देना। माँ क्या कह रही हो तुम? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। उर्मिला को माँ की बातें सुनकर बेचैनी होने लगती है और उसी रात अचानक से सुनीता को हार्ट अटैक आ जाता है और सुनीता रौनक का हाथ उर्मिला के हाथ में देते हुए कहती है, अब तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। उर्मिला, रौनक की जिम्मेदारी मैं तुझे देकर जा रही हूँ। उसका ख्याल बिल्कुल मेरी तरह रखना। ये तिजोरी की चाबी है, उसमें सारे जरूरी कागजात, पैसे और जेवर है। नहीं माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। पर सुनीता की मौत हो जाती है। रौनक और उर्मिला का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। उर्मिला रौनक से सुनीता का सारा क्रियाकर्म करवाती है और घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेती है। दीदी अब क्या होगा? मैं माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें भी अपने ससुराल जाना होगा। तुम भी मुझे माँ की तरह छोड़कर चली जाओगी। अरे पागल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और जाऊंगी ना तो तुझे लेकर ही जाऊंगी। उर्मिला रौनक को शांत करती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और रात भर उसके सर पर हाथ फिराकर सुला देती है। माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? अगले दिन सुबह पहले प्रेम आता है और उर्मिला से कहता है, उर्मिला, चलो ससुराल। यहीं रहने का इरादा है क्या? मैं अपने भाई को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो उसने बोर्ड दिया है। उसका एडमिशन कॉलेज में करवाना बाकी है। अरे बाबा ठीक है ना, कौन तुम्हें रौनक को अकेले छोड़ने को कह रहा है? रौनक भी हमारे साथ हमारे घर चलेगा। क्यों साले साहब, चलोगे ना साथ में? तुम्हारा एडमिशन वहीं करवा देंगे। अब आपकी दीदी बिना हमारा काम तो नहीं चलेगा। हाँ जीजा जी, आपको जो सही लगे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस घर को बंद कर देते हैं और हम चलते हैं। रौनक की उम्र जब शादी लायक हो जाएगी तब रौनक की बीवी को इस घर भेज दूंगी। ये हुई ना बात। उर्मिला और प्रेम रौनक को लेकर अपने घर चले जाते हैं। प्रेम रौनक का एडमिशन कॉलेज में करवा देता है। उर्मिला रौनक से कहती है, रौनक, ये घर भी तुम्हारा ही है। तुझे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी होगी तो मुझे बोलना, संकोच मत करना। हाँ दीदी। उर्मिला को दिन भर रौनक की चिंता सताती रहती। उर्मिला प्रेम से ज्यादा रौनक का ध्यान रखती। वो दिन भर इसी कोशिश में लगी रहती कि रौनक को सुनीता की याद ना आए। एक रोज शाम को उर्मिला रौनक से कहती है, रौनक, रात के खाने में क्या बना दूँ? तुझे जो खाना होगा वही बनाऊंगी मैं। दीदी, बहुत दिनों से चाउमीन और मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अभी बना देती हूँ। तुझे जो भी खाना होगा ना मुझे बता दिया कर। उर्मिला रात के खाने में चाउमीन और मंचूरियन बना देती है। प्रेम को रोटी खाने की आदत थी और वो खाने की मेज पर उर्मिला से कहता है, उर्मिला ये क्या है? मैं ये सब खा के नहीं रह सकता हूँ। मुझे रोटी बिना खाना ही नहीं भाता। एक दिन खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। सुबह की 2 रोटी पड़ी है, बोलो तो दे दूँ। मंचूरियन के साथ खा लो। ठीक है, लाओ वही दे दो। तुम तो मैदे से भागती हो, तो आज ये कैसे बना दिया? रौनक का मन था ना तो बना दिया। उसके मन का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? हमारे अलावा उसका कौन है इस दुनिया में? जिस तरह अपने भाई के लिए सोचती हो, कभी मेरे बारे में भी सोचा करो। मेरे मन का भी कभी कभी बना दो। देखो कल नाश्ते में ना कचौड़ी बना देना और साथ में सोयाबीन और पनीर की सब्जी। मुंह से लार मत टपकाओ। अभी खा लो, कल का कल सोचूंगी। अपने भाई ने कहा तो तुरंत बना दिया और मेरे लिए मैडम को सोचना पड़ता है। प्रेम खाना खा लेता है, लेकिन अगले दिन उसका पेट खराब हो जाता है और वो बार बार बाथरूम के चक्कर लगाने लगता है और गुस्से में उर्मिला से कहता है, मैं इसीलिए ये अगड़म बगड़म नहीं खाता, लेकिन तुम्हें कौन समझाए, जबरदस्ती कुछ भी खिला देती हो। धीरे बोलो ना, रौनक सुन लेगा। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतना बोल रहे हो? बार बार प्रेशर आ रहा है, लेकिन मजाल है कि बाथरूम हो जाए। दुखी हो गया हूं मैं। उर्मिला जल्दी जल्दी नाश्ता बना देती है और रौनक को खिलाकर कॉलेज भेज देती है। फिर प्रेम जब दुकान जाने के लिए तैयार होता है तो उसे नाश्ता देती है। नाश्ता देखकर प्रेम थाली खिसका देता है और कहता है,
मैं नहीं खाऊंगा ये सब। कचौड़ी क्यों नहीं बनाई? अभी तो बोल रहे थे कि बाथरूम नहीं हो रहा, अभी इनको कचौड़ी चाहिए। यार एक बार भी तुम मेरे मन का नहीं बना सकती हो। ये भी तुम्हारे भाई ने कहा होगा इसलिए बनाया होगा। जी नहीं, तुम्हारा पेट खराब है इसलिए मैंने रोटी और सब्जी बनाया। प्रेम चुपचाप खाना खा लेता है और ऑफिस चला जाता है। प्रेम के जाते ही उर्मिला रौनक को फोन करके कहती है, रौनक, दोपहर में दाल चावल और आलू का चोखा बना दूं क्या? हाँ दीदी बना दो, लेकिन रात में लिट्टी चोखा खाने का मन हो रहा है। ठीक है बना दूंगी। उर्मिला फोन रखकर कहती है, नाश्ता तो मैंने रौनक के मन का बनाया था, बच गई, प्रेम को पता ही नहीं चला। दोपहर में भी उर्मिला रौनक के मन का दाल चावल बनाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज उर्मिला रौनक को बाजार लेकर जाती है और कपड़े की दुकान में घुस जाती है। दीदी हम यहाँ क्यों आए हैं? तेरे लिए कपड़े लेने आई हूँ। अरे नहीं दीदी, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करती हो और एक मैं हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। चुप, कुछ भी मत बोल। चल जल्दी से कपड़े पसंद कर ले जो भी तुझे चाहिए। जब तू कमाने लगेगा तो तू मेरे लिए करना, समझा? वो तो मैं करूँगा ही। इस दुनिया में तेरे अलावा मेरा है ही कौन? दीदी तुम्हें मेरे कपड़े पसंद कर दो, जो तुम बोलोगी मैं वही लूँगा। रौनक कपड़े ले लेता है। एक रोज उर्मिला उदास बैठी थी। उर्मिला को इस तरह उदास देखकर प्रेम पूछता है, क्या हुआ मेरी बिल्लो, उदास क्यों हो? बोलो तो क्या हुआ? क्या बोलूं, पता नहीं कब मेरी झोली भरेगी। इलाज करवा करवा कर दुखी हो गई हूँ मैं। अब तो मैं खुद से ही थक गई हूँ। अरे बाबा, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? बच्चे नहीं होगे तो नहीं होगे, इसमें कौन सी आफत हो गई? रौनक तुम्हारे बेटे की तरह ही तो है। हाँ वो तो है। बस पर चिंता और फिक्र छोड़ दो। इतने में ही रौनक वहां आ जाता है और उर्मिला से कहता है, दीदी तुम ही बताओ मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। ग्रेजुएशन करके क्या करूं, MBA या CA? CA तो बहुत टफ है और टाइम टेकिंग भी। तू MBA कर ले, जल्दी भी होगा और तुझे अच्छे पैकेज पर ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है दीदी, मैं MBA में एडमिशन ले लेता हूँ। रौनक MBA में एडमिशन ले लेता है। वो उर्मिला से हर छोटी बड़ी चीज पूछ कर ही करता। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक तरफ रौनक का MBA कंप्लीट होता है तो दूसरी तरफ उसके साथ पढ़ने वाली लड़की पूर्णिमा से प्यार हो जाता है। रौनक को एक बहुत बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर आता है और वो जॉब ज्वाइन कर लेता है। रौनक मिठाई का डिब्बा लेकर घर आता है। दीदी दीदी मुझे जॉब मिल गई, ये सब तुम्हारे कारण मुमकिन हो पाया। तुम ना होती तो मेरा क्या होता? अरे पागल, तुम भी ना झूठ में ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। उर्मिला रौनक का ऑफर लेटर देखती है। रौनक, ये तो मम्मी के शहर में तेरी जॉब हुई है, तब तो तुझे वहीं जाना होगा। हाँ दीदी, कल ही निकलना होगा मुझे। ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी। तू कैसे सब कुछ करेगा? दीदी फिर यहाँ जीजू को तकलीफ हो जाएगी ना, तुम मेरे साथ आओगी तो। अरे तुम इनकी चिंता मत करो, ये हैंडल कर लेंगे। मैं खाने वाला रख लूंगी एक। हाँ, बेटे के समय पति की कौन सोचता है? तीनों हंसने लगते हैं। अगले दिन उर्मिला और रौनक अपनी माँ के मकान में चले जाते हैं और रौनक जॉब ज्वाइन कर लेता है। उर्मिला रौनक के जॉब लगने से बहुत खुश थी। वो अपनी माँ की तस्वीर के आगे कहती है, बस अब रौनक की शादी हो जाए फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। माँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। एक महीने बाद प्रेम का फोन आता है। आज दुकान में एक लड़की आई थी, मुझे तो अपने रौनक के लिए बहुत पसंद आई। क्या कहती हो, बात आगे बढ़ाऊं? रुक जाओ, पहले रौनक से बात कर लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाना। उर्मिला रौनक से शादी की बात करती है। रौनक, तुम्हारी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, तुझे कोई पसंद है तो बता दे, वरना हम देखते हैं। दीदी, पूर्णिमा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, तुम मुझसे एक बार मिल लो ना। अगर तुम्हें वो पसंद आएगी तो ही मैं उससे शादी करूंगा, वरना नहीं। ठीक है, कल उसे घर ले आओ। तुम्हारे जीजा जी भी कल आएंगे, वो भी उससे मिल लेंगे। अगले दिन पूर्णिमा रौनक के घर आती है। उर्मिला को पूर्णिमा एक जरा पसंद नहीं आती। पूर्णिमा के जाने के बाद उर्मिला का मुंह उतर जाता है। क्या हुआ, कैसी लगी पूर्णिमा तुम्हें? मुझे तो ये लड़की जरा भी पसंद नहीं आई। कपड़े देखे इसके, कोई जींस पहनकर पहली बार मिलने आता है क्या? ये लड़की मेरे भाई को लूट कर चल देगी। ऐसा नहीं है, आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं। शादी रौनक को निभानी है, तुम्हें नहीं ना।
तो उससे जिससे भी शादी करनी है करने दो। रौनक दोनों की बातें सुन लेता है और उर्मिला का हाथ पकड़कर कहता है, दीदी, मैं पूर्णिमा को मना कर दूंगा। तुम्हें जो लड़की पसंद आएगी मैं उसी से शादी करूंगा। नहीं नहीं, तेरे जीजा ठीक कह रहे हैं। तुम्हें शादी करनी है, पूर्णिमा तुम्हें पसंद है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। प्रेम पूर्णिमा के घर वालों से बात कर लेता है। रौनक और पूर्णिमा की शादी हो जाती है। शादी के पहले ही दिन उर्मिला पूर्णिमा से कहती है, पूर्णिमा, नाश्ते में चूड़ा का पुलाव बना लेना, रौनक को बहुत पसंद है। दीदी मैंने तो कचौड़ी की तैयारी कर ली है। रौनक ने मुझसे कहा था कि जीजू को कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। पूर्णिमा, तुमने मुझसे पूछे बिना क्यों तैयारी की? ठीक है, अब कर ही लिए तो बना लो। उर्मिला को चिड़चिड़ापन आने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, आने के साथ ही अपने मन की करने लगी। मेरे बच्चे को क्या पसंद है मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। नाश्ते में कचौड़ियाँ खाकर प्रेम को तो मजा ही आ जाता है। क्या कचौड़ियाँ बनाई है, माने खुश हो गया। आज इतने दिनों के बाद लगा है कि कुछ मेरे पसंद का बना है। कुछ दिन यहीं रुक जाओ क्या साले साहब, क्या कहते हो? हाँ जीजू, ये कोई बोलने वाली बात है, आप ही का तो घर है। फिर पूर्णिमा रौनक का टिफिन पैक करके उसे देती है। टिफिन पूरा खा लेना, समझे? वापस नहीं आना चाहिए। पूर्णिमा की बोली सुनकर उर्मिला प्रेम से कहती है, ये आजकल की लड़कियां अपने पतियों पर किस तरह से रौब जमाती है। मेरे रौनक से चढ़कर बात करती है। अरे पापा जाने दो ना, ये उन दोनों के बीच की बातें हैं। उर्मिला फिर रौनक के सारे कपड़े इकट्ठा करके धोने के लिए जाने लगती है। तभी पूर्णिमा आकर उसके हाथों से कपड़े ले लेती है। लाओ दीदी, मैं धो दूंगी कपड़े, फिर आयरन भी कर दूंगी। अब आप ना इन सब का टेंशन लेना छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक है। उर्मिला को पूर्णिमा खटकने लगती है। शाम को उर्मिला मन ही मन कहती है, इस तरह तो पूर्णिमा मेरे बच्चे को पूरी तरह अपनी तरफ कर लेगी, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। आज रात का खाना मैं खुद बनाऊंगी। पूर्णिमा जब किसी काम में बिजी होती है तब उर्मिला रौनक के पसंद के लिट्टी चोखा बनाकर रख देती है। रौनक को मैं खिलाऊंगी लिट्टी चोखा। पूर्णिमा को भी पता चले कि माँ माँ होती है। बीवी कभी माँ की जगह नहीं ले सकती। रात के 7 बजे उर्मिला देखती है कि पूर्णिमा तैयार होकर कहीं जा रही है। कहाँ चल दी बहू रानी? माँ ने ये भी नहीं सिखाया कि घर से कहीं जाने से पहले सास को बताकर जाना चाहिए। वो दीदी, मैं और रौनक मूवी जा रहे हैं। मैं आपको बोलने ही वाली थी, रौनक बाहर ही खड़े हैं। मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। और पूर्णिमा चली जाती है। अब उर्मिला का पारा चढ़ जाता है और वो प्रेम से कहती है, इतनी मेहनत से लिट्टी चोखा बनाया है और पूर्णिमा रौनक को मूवी ले गई। उसे पता चल गया होगा ना कि मैं रौनक के मन का बना रही हूँ। तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नाश्ते में खा लेगा वो। चलो अभी हम खाना खा लेते हैं। उर्मिला को नींद ही नहीं आती जब तक पूर्णिमा और रौनक वापस नहीं आते। अगले दिन उर्मिला सुबह उठकर नहा धोकर रौनक के लिए खुद दूध गर्म करके उसे देती है। दीदी, तुमने क्यों तकलीफ की? पूर्णिमा कर देगी ना ये सब। क्यों, मैं नहीं कर सकती हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, तुम थक जाओगे ना इसलिए कहा। उर्मिला देखती है कि पूर्णिमा नाश्ता बना रही है। खाने तो मैं उसे दूंगी नहीं ये नाश्ता। नाश्ते में उसे मैं लिट्टी चोखा ही खिलाऊंगी। नाश्ते की मेज पर जब सब बैठते हैं, उर्मिला लिट्टी चोखा लाकर रौनक को देती है। तभी उसे हटाते हुए पूर्णिमा कहती है, दीदी नाश्ते में इतना हैवी खाकर ये ऑफिस नहीं जा पाएंगे। उपमा हल्का रहेगा। अब तुम मुझे समझाओगी? मैंने पाला है इसे, मुझे पता है क्या होगा और क्या नहीं। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो मुझे गलत समझ रही हैं। रौनक लिट्टी की प्लेट हाथ में लेकर कहता है, मैं तो लिट्टी ही खाऊंगा। उर्मिला तुम्हें क्या हो गया है? बच्चों की तरह क्या जिद लिए बैठी हो? रौनक का पेट खराब है तो उपमा हल्का रहेगा। चलो हटाओ रौनक, तुम्हें इतना हैवी अभी नहीं खाना चाहिए। प्रेम लिट्टी की थाली हटा देता है और उपमा खाकर रौनक ऑफिस चला जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और पूर्णिमा की हर हरकतों में उर्मिला को साजिश दिखाई देने लगती है। उर्मिला को पूर्णिमा एक आंख नहीं पाती। एक रोज रौनक और पूर्णिमा घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और पूर्णिमा अपनी पैकिंग में लग जाती है। पूर्णिमा को देखकर उर्मिला मन ही मन सोचती है, जरूर कुछ न कुछ चल रहा है इसके मन में। कहीं तो जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन मुझसे नहीं बता रहे। ठीक है, मैं भी तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारा जाना कैंसिल नहीं कर दिया तो कहना।
जिस दिन रौनक और पूर्णिमा की ट्रेन होती है उसी दिन रौनक उर्मिला से कहता है, दीदी मैं और पूर्णिमा जा रहे हैं शिमला 10 दिन के लिए। आज रात की हमारी ट्रेन है। जाओ, एंजॉय। पूर्णिमा रास्ते के लिए खाना बनाने लगती है। पूर्णिमा को देखकर उर्मिला सोचती है, ये चमक तुम्हारी आंखों में ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। मैं तुम्हें जाने दूंगी तब न जाओगी। और उर्मिला जानबूझकर सीढ़ियों से गिरने की एक्टिंग करती है। मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ। रौनक भागता हुआ आता है और उर्मिला को उठाकर कमरे में ले जाता है और डॉक्टर को फोन करने लगता है। नहीं 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 रौनक, डॉक्टर का कोई काम नहीं है, बस पैर में मोच आ गई है, ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तुम ये सब छोड़ो और जाओ, अपने जाने की तैयारी करो। नहीं दीदी, मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, जाना तू। मेरे लिए तेरा ट्रिप कैंसिल मत कर, मैं ये नहीं चाहती। अरे बहू क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी दीदी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रौनक ट्रिप कैंसिल कर देता है। पूर्णिमा, हम नहीं जा रहे। तुम दीदी का अच्छे से ख्याल रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे। रौनक के ऑफिस जाने के बाद पूर्णिमा खाना लेकर उर्मिला के कमरे में जाती है, जहाँ उर्मिला खुद से कह रही थी, आखिर उन दोनों को रोक ही दिया ना जाने से। पूर्णिमा ने क्या सोचा, मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर देगी? इतना आसान है क्या? इस घर में उर्मिला जो चाहेगी वही होगा। पूर्णिमा ये सब सुन लेती है और गुस्से में उर्मिला से कहती है, दीदी मुझे ये बात शुरू से पता थी कि मैं आपको खटकती हूँ। आप हमेशा से मेरी सास बनने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने उफ तक नहीं कहा। लेकिन आज आपने हद कर दी। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। आप भी तो जीजू से उम्मीद रखती हैं ना, उनका हर काम खुद करना चाहती हैं, उनके साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। फिर भी आप मुझे मेरे पति से दूर रखना चाहती हो। बेटे की शादी के बाद उसे बहू को सौंप देना चाहिए, और अगर नहीं सौंप सकती तो उसकी शादी ही नहीं करनी चाहिए। रौनक आपको अपनी माँ मानता है, और माँ होकर आपने ऐसा किया, उसी की खुशियों को निगल रही हैं। मैं चाहती तो आपका राज बताकर रौनक को आपसे दूर भी कर सकती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। वरना आप में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। उर्मिला की आंखें भर आती है और वो अगले दिन अपनी माँ का घर और सब कुछ पूर्णिमा को सौंपकर प्रेम के साथ अपने ससुराल चली जाती है।